तो लो भाई, आज के इस वाले वीडियो से ना एक और डिमांड आप लोगों की पूरी हो जाने वाली है। 2026 वाला लेटेस्ट मॉडल वी-स्टॉर्म SX 250 आप लोगों को चाहिए था ना, वो भी वाइट कलर ऑप्शन के साथ। तो वीडियो आज ये वाला आप लोगों के लिए आ चुका है नई वाली प्राइसिंग के साथ। लेटेस्ट मॉडल बाइक को अच्छे से अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। ये अपना शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो जो रहेगा, तो एंड तक के लिए बने रहना अगर आप लोग भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो 2026 में। और वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं वी-स्टॉर्म की जो भी एसेसरीज अवेलेबल होगी ना, स्पेशली एडवेंचर वाले जो हेलमेट्स रहते हैं एडवेंचर बाइक के लिए, तो वो भी मैं टैग कर देने वाला हूँ। वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। MID के लिए स्क्रीन गार्ड हुआ, बॉडी कवर, टैंक पैड, इस वाले बाइक पे भी लगा हुआ है। टैंक पैड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाने वाले हैं काफ़ी सारे, और अपने अदर 2 चैनल के लिंक भी मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी जा करके सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली अपने दोनों नए चैनल पे भी बन के जाना है। प्लस इस बाइक का, इस वी-स्टॉर्म SX 250 का ना बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है कंपैरिजन वीडियो विद अपाचे RTX भी, जो कि मेरे पास अपाचे वाला पार्ट तो ऑलरेडी शूट है, इसका पार्ट अभी मैं शूट करने वाला हूँ। तो 2.0 वाला जो अपना चैनल है उस पर आएगा कंपैरिजन इस वाली बाइक का अपाचे RTX 300 के साथ। तो भाई चाबी कुछ इस टाइप से है, ठीक है, कुछ अच्छा ओवरऑल शेप डिज़ाइन लग रहा है थोड़ा सा चाबी वाला भी ना। तो चाबी इस टाइप से थी। अपना इग्निशन ऑन करते हैं। इस बाइक में ना बैटरी भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये अभी के लिए डिलीवरी के लिए ऑल रेडी है। तो बस इसकी कभी भी डिलीवरी होनी है। TC लग चुका है, तो ये आपका हेडलैम्प वाला सेटअप ऑन रहेगा इग्निशन ऑन होने के साथ। लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं तो LED और हेलोजन, ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है। एक बार पीछे वाला भी देख लेते हैं। तो भाई ये रहा पीछे वाला। यहाँ पे हज़ार्ड अवेलेबल नहीं है, तो हज़ार्ड के लिए आपको आफ्टर मार्केट जाना रहेगा। सिर्फ टेल लैंप ऑन है। नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी भाई LED में ही यहाँ पे रहेगा। टेल टाइडी काफ़ी इनफ साइज़ का आ जाता है, क्योंकि ये अगर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाला पार्ट हो जाता है। और वी-स्टॉर्म में अभी आप लोगों को पता ही है 800D भी इंडिया में आ चुकी है। तो वो अगर आप बजट बड़ा लेना चाहते हो या फिर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये है। स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हो, अपग्रेड करना चाहते हो तो 800D पे भी एक बार नज़र मार सकते हो, क्योंकि रिलायबिलिटी टू द नेक्स्ट लेवल यहाँ पे भाई हो ही जाती है। तो लाइटिंग वाला पार्ट ऑल डन। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वाइज़र कुछ इस टाइप से है, ये आपका क्लियर वाला। इस पर आफ्टर मार्केट में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। देन आपको नकल गार्ड भी यहाँ पे गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड ही अवेलेबल हो जाएंगे। देन जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये आपका सेम एज बर्गमैन मिल जाता है। देन यहाँ पे बीक वाला पैटर्न भी ये आ जाएगा। देन नीचे आपका आ जाएगा फुल साइज़ का एक कंप्लीट कवर्ड वाला मडगार्ड। तो ये है मैट ब्लैक में सेटअप ये रहेगा। अलॉयज़ कुछ इस टाइप से है। MRF का यहाँ पे टायर है। ये आ गया आपका रेडिएटर, जिस पे कि ग्रिल कंपनी के साथ तो मिल रही है, बट आप लोग आफ्टर मार्केट में अच्छी क्वालिटी का इंस्टॉल करवा सकते हो। ये आ गया आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप। थिकनेस 43 mm का है। ट्रैवल ये आप लोग देख सकते हो। तो अलॉय डन। अब टायर भाई आपका पैटर्न जो है ये बाइक की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है। ब्लॉक पैटर्न टाइप, आगे का भी पीछे का भी। देन आगे की टायर की जो ग्रीडिंग है वो है भाई 190/19 190/19 ये टायर की ग्रीडिंग आपका रहेगा बाइब्री कैलिपर्स के साथ। ड्यूल चैनल ABS भी यहाँ पे मिल जाता है। ABS का कोई भी ना, तो ABS का कोई भी मोड है ना ही राइडिंग मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये है चीज़ें। स्विचेबल ABS भी यहाँ पे नहीं रहता। देन आपको जो फ्रंट डिस्क है ये है भाई 300 mm का बाइब्री कैलिपर। ये भाई मिटियोर सीरीज़ का MRF का टायर है। ये आ गया आपका इंजन वाला लेआउट। ये जो मैग्नेट कवर दोनों ही साइड का रहता है ना, इंजन वाला कवर ये रहता है। ये यहाँ पे रहता है कॉपर टाइप का थोड़ा सा, जो कि अगेन कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा बना देता है। सेम ही इंजन के साथ आपको जिक्सर 250 भी रहता है और SF 250 भी अवेलेबल रहता है, यानी कि एक इंजन के साथ 3 कैटेगरी सुजुकी यहाँ पे कवर कर लेता है। एडवेंचर बाइक की आई जाता है। देन आपको यहाँ पे एक फुली फेड मिल जाएगा और एक नेकेड वाला बाइक अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे जाती है भाई गाड़ी पे स्टिकरिंग वी-स्टॉर्म SX, देन सुजुकी SX 250, SOSC सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम, देन SCP सुजुकी इको परफॉर्मेंस वाला पार्ट ये आ जाएगा। देन आगे आपका रियर वाला टायर पैटर्न ये टायर अगर, देन रियर सस्पेंशन मोनो है। अब रियर वाला जो टायर है ना ये भी यहाँ पे रेडियल नहीं रहता। रेडियल के अगेन यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग इतना मेजर नीड रहती भी नहीं है। यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा रगड टायर चाहिए होता है। 140/70/17 ये टायर की ग्रेडिंग है। पीछे में भी बाइब्री कैलिपर ही आपको मिलेंगे। लगभग 240 mm का ये डिस्क पीछे वाला डिस्क का सेटअप रहने वाला है। ड्यूल डिस्क का सेटअप है। देन इस टाइप से ये ड्यूल टिप या फिर ड्यूल बैरल वाला आपको एग्जॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है पियानो ब्लैक टिप के साथ। देन ये आ गया आपका एक लगेज रखने के लिए, लगेज माउंट करने के लिए, टाई करने के लिए एक लगेज रैक। अगर टॉप बॉक्स लगाना है तो टॉप रैक आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना रहेगा। पैनियर भी अवेलेबल हो ही जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। सीट स्प्लिट वाला ये हो जाएगा। देन फ्यूल टैंक पैक तो ये रहा, देखो जो टैंक पैड में कह रहा हूँ ना, ये कंपनी की तरफ से इंस्टॉल्ड है, यानी कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो कंपनी से ही ये भी इंस्टॉल करवा सकते हो, नहीं तो
डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी सारी चीज़ें टैग कर रहा हूँ इस थिंग से रिलेटेड भी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई यहाँ पे आपका 12 लीटर, 12 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल कैप ये आ गया, सुजुकी का एक लोगो भी यहाँ पे आ जाता है। देन सीट हाइट है भाई यहाँ पे आपका 835 mm, 835 mm का टोटल सीट हाइट ये रहेगा। वेट है बाइक का 167 kg, व्हील बेस है 1440 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm का। काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात आ रही है इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो भाई यहाँ पे आपको जो इंजन मिल जाता है 249 सीसी का है। देन 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड SOSC ये आपका सेटअप रहेगा। पीक पावर है 26.5 PS का, 22.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। एंड जैसा कि ABS राइडिंग मोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना, उसी तरीके से यहाँ पे स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी अवेलेबल नहीं रहने वाला। और देन कॉम्पिटिशन्स में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं जो यहाँ पे अभी तो क्या आगे वाले टाइम में भी कब आएगी कोई आइडिया नहीं है। जैसे कि अपाचे RTX 300 आपको क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर कर देता है। यहाँ पे नो क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ पे हज़ार्ड भी नहीं है, तो क्रूज़ कंट्रोल की तो बात बहुत दूर की है। वैसे क्लच का फील आप काउंट कर सकते हो, ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा लाइट है। तो ये है स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, जितना लाइट तो ये बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। पास का एक स्विच ये आ जाता है। देन आ जाता है आपका हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल बजर में ऑन रहेगा। किल स्विच आ गया, देन आपका स्टार्टर आ गया, दैट इज़ इट। ये सब कुछ था। MID यहाँ पे ये LCD टाइप क्लस्टर है, जैसा कि आपको भाई जो जिक्सर और SF वाला पार्ट बोला वहाँ पे भी मिल जाता है। कुछ इसी टाइप का बर्गमैन एक्सेस में भी अवेलेबल रहता है, बस यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एड ऑन में हो जाती है। यहाँ पे आपको टर्न बटन नेविगेशन भी मिलेगा विद BT कनेक्टिविटी, तो एट द टाइम ऑफ टूरिंग वो चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगा। देन ये आ गया आपका क्लॉक, ऊपर फ्यूल गेज है, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर पर 100 किलोमीटर वाला ट्रिप मीटर अभी के लिए शो हो रहा है। चेंजेस करते हैं तो भाई आ गया बैटरी वोल्टेज, देन ऑडोमीटर, ट्रिप A के अकॉर्डिंग ट्रिप A का एवरेज, ट्रिप B का एवरेज, देन आ गया वही। तो ये सब कुछ है आपका MID में। और यहाँ पे आ जाता है भाई आपका एक ये USB टाइप वाला चार्जिंग सॉकेट विथ इल्यूमिनेशन, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये रहा, तो ये आ जाता है आपका चार्जर वाला पार्ट भी यहाँ पे मिल रहा है कम से कम ना। राइट बाय वायर भी नहीं है, रेगुलर अपना सब कुछ। और कुछ इस टाइप से आपका ये लेआउट रहेगा। लाइटिंग की बात आती है तो भाई टूरिंग करते हो तो एक्स्ट्रा लाइट्स आप लोगों को इंस्टॉल करवाना ज़रूरी हो ही जाएगा, है ना। गार्ड वगैरह जो भी लगेगा उसके साथ एक्स्ट्रा लाइट्स यहाँ पे नीडेड रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टर वाला सेटअप नहीं है, रिफ्लेक्टर वाला सेटअप हो जाएगा। अब अपोजिट साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो साड़ी गार्ड ये आ गया। देन आपका साइड स्टैंड ही है, सिंगल हेड में गियर लीवर आ गया। ये आ गया आपका इंजन का लेआउट। ओवरऑल डिटेल अपनी भाई ऑल डन हो चुकी है। अब बात आती है भाई प्राइसिंग की, तो प्राइस ऑन रोड जयपुर ये लेटेस्ट वाला वीस्टॉम SX 250 आपको कॉस्ट करने वाला है 2,50,500 रुपये, 2.50 500 ऑन रोड जयपुर वाली आपकी प्राइसिंग रहेगी। तो ये था भाई अपना ऑल डिटेल वाला वीडियो डन। कैसा लगा कमेंट ज़रूर से करके बता देना है। ये रहा बाइक का स्टांस, 835 mm सीट हाइट है, बट अगर आपकी सपोज जैसे मेरी हाइट है 5'5", तो मैंने भी इस बाइक को खूब राइड किया है, इतनी कोई दिक्कत परेशानी 5'4" वाले को भी नहीं होने वाली। 5'3" के साथ थोड़ी बहुत इशू हो सकता है वैसे, मतलब ये है कि 5'5" वाला तो इजीली चला सकता है। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ और है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये रहा अपना एक्सिस, वो खड़ा है एक्सिस, और एक्सिस में ABS वाला वेरिएंट भी अवेलेबल हो चुका है। तो एक्सिस ABS जैसे ही शोरूम पे आ जाता है ना, उसका भी वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है। आप कर देने वाला वीडियो यहीं पे एंड, और मिल रहे हैं अगले वीडियो के साथ कल रात को 9 बजे। तब तक ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। ठीक है, बाय बाय।